उत्तराखंड के चमोली में कल एवलांच आया। आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष सीएम धामी खुद पहुंचे, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए गए। देखिए कल ये बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आई कि एवलांच आने से किस तरीके से जो वहां पर सड़क पर मजदूर काम कर रहे थे वो अचानक से इसमें दब गए। बर्फ का इतना भयंकर तूफान आया और उसके बाद रेस्क्यू का काम यहाँ पर शुरू किया गया। कई मजदूर फंसे हैं ऐसी जानकारी मिल रही थी। अब जो रेस्क्यू जिस तरीके से किया जा रहा है, उनके साथ जो अधिकारी हैं, बैठक का सीएम धामी ने किया, वो खुद मॉनिटरिंग रूम में गए, वहां से भी उनकी तरफ से जायजा लिया गया। प्रीति, इसमें 55 श्रमिक चपेट में आए, 33 को बचाया गया, 22 की खोज लेकिन अभी जारी है। आज सीएम धामी के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। 22 श्रमिक बद्रीनाथ धाम की ओर भागने में सफल रहे, उनको बचाया भी गया। सभी को आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 4 श्रमिकों की हालत गंभीर भी है। अन्य 22 श्रमिक हैं जिनकी खोज जारी है। और ये जो श्रमिक हैं वो बिहार, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ही निवासी हैं। लगातार क्योंकि बर्फबारी हो रही है, 7 फीट से ज्यादा की बर्फ वहां पर जमी हुई है, साथ ही भूस्खलन भी, हिमस्खलन वहां पर हो रहा है। इससे जोशीमठ के आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो 12 घंटे के बाद भी मौके पर हालांकि नहीं पहुंच पाई बर्फबारी के कारण। और देखिए बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर आगे जो माणा गांव है, जो उत्तराखंड का आखिरी गांव है, वहां पर शुक्रवार सुबह करीब 6:55 का समय बताया जा रहा है जब हिमस्खलन हुआ। और इससे बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार काम करती है सड़कों के मरम्मत का, वहां पर 55 मजदूर थे जो बर्फ में दब गए। घटना के वक्त खबर यह है कि कंटेनर के अंदर सो रहे थे। देर शाम तक चले बचाव अभियान के बाद 33 मजदूरों को निकाल लिया गया। ये राहत की बात है, लेकिन शाम को दोबारा से भारी बर्फबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया। और कल क्योंकि हम बता भी रहे थे रंजना की पहाड़ों पर एक बार फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि आगे भी कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली हो, और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य में फिलहाल दिक्कत हो रही है। देखिए फिलहाल चमोली में हिमस्खलन और 22 दबे हुए अखबारों का अगर जिक्र करें तो दुखद खबर है ये। माणा के पास शुक्रवार सुबह यह हादसा हुआ और बर्फ में फंसे 55 मजदूर और इनमें से 23 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू कर बचा लिया गया। जो मजदूर वहां पर फंसे हुए उन्हें लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आज चमोली भी पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया कि आईटीबीपी और सेना के जवान बचाव कार्य में लगे हैं। जैसे ही मौसम साफ होता है वायु सेना भी बचाव अभियान शुरू कर देगी। और इसी के साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे। देखिए बर्फबारी लगातार वहां पर हो रही है और जाहिर तौर पर इन बर्फबारी के बीच एक मोटी बर्फ की परत हर तरफ जमी नजर आ रही है। तो जो वहां पर जवान रेस्क्यू में जुटे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की, घटना की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो लोग वहां पर फंसे हैं सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब वहां पर मजदूरों को देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है। तो बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माणा के पास जाने वाली सड़क नर पर्वत है और इसी पर्वत से शुक्रवार सुबह हिमस्खलन हुआ और जहां बर्फ गिरी वहां सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का श्रमिक कैंप है और इस कैंप पे उस वक्त 55 मजदूर मौजूद थे। जैसे ही वहां पर हिमस्खलन होता है जो 33 मजदूर ऐसे होते हैं जो वहां से भाग निकलते हैं, हालांकि अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और 33 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू किया गया। बाकी जो मजदूर वहां पर फंसे हुए उन्हें भी बचाने की कोशिश लगातार टीम कर रही है। तो देखिए घटना तब घटी जब वहां पर कैंप था बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले पूर्वानुमान था बर्फबारी को लेकर के। उस वक्त ये जो मजदूर थे वो कंटेनर में मौजूद थे। वो जो मजदूर थे वो 8 कंटेनर और शेड्स में मौजूद थे, वो आराम कर रहे थे। इतनी तेज़ वहाँ पर बर्फबारी होती है, ग्लेशियर टूटता है, जिसकी वजह से वो जो कंटेनर्स थे वो एकदम से दब गए और वो धंस गए क्योंकि बर्फ़ की मोटी परत उन पर आ गई थी। उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली तो वहाँ पर टीमें पहुँची, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 33 को निकाल लिया गया, 22 अभी फंसे हुए हैं क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाना। सेना की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है, इसके अलावा बीआरओ की टीम वहाँ पर मौजूद है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, केंद्र इसको लेकर के पूरी तरीके से कदम उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जो बड़ी जानकारी है जो कि अखबारों में भी है, ये खबर ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चमोली हादसे पर दुख जाहिर किया। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं कि ग्लेशियर फटने से मजदूरों के दबने का समाचार अत्यंत दुखद है।
उत्तराखंड सरकार तत्परता से जुटी हुई है। ये जेपी नड्डा का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईटीबीपी समेत कई एजेंसीज की टीम इस वक्त फंसे हुए मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। 8 फीट तक वहां पर बर्फ जमी हुई है और यही कारण है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि दरअसल कल शाम 5 बजे तक 33 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 22 अभी भी फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। सेना, आईटीबीपी, अलग अलग एजेंसीज इस वक्त वहाँ पर जुटी हुई हैं। भारी हिमपात की वजह से 8 फीट तक वहाँ पर बर्फ जमी है, जिसकी वजह से बचाव अभियान को बीच में रोकना भी पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कंट्रोल रूम में हालात पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत ये दुखद खबर है। 55 मजदूर जो कि वहां पर दब गए, जिनमें से 33 को निकाला गया है, 22 अभी फंसे हुए हैं। पूरा देश दुआएं कर रहा है कि इन मजदूरों को सकुशल जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। और अब देखिए, भारतीय वायुसेना रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर देगी। वायुसेना ने हल्के हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया है। रेस्क्यू के लिए MI-17 V5S हेलीकॉप्टर वायुसेना देगी। मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, बर्फबारी वहां पर लगातार हो रही है, बर्फ की बहुत मोटी परत वहां पर जम चुकी है। और ऐसे में अब जैसे ही मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर से वो भेजे जाएंगे और इनसे ही फिर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिए, उसके लिए इंतजार करना होगा मौसम को लेकर, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है और ऐसे में आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते हैं। हालांकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में मौसम का ये रेड अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। और जो मजदूर फंसे हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि अभी भी 22 ऐसे मजदूर हैं जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, जो कंटेनर थे वहां पर, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि मजदूर उस वक्त कंटेनर के अंदर थे, वो आराम कर रहे थे क्योंकि सुबह का ही समय था। जो मजदूर बाहर आए, उनकी तरफ से कहा गया कि अचानक से बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है, हमें लगता है कि ये हवा का कोई झोंका है। लेकिन जैसे ही आवाज बहुत ज्यादा तेज होने लगी, हम डर गए। बाहर देखा तो किस तरीके से बर्फ का तूफान उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन जो कंटेनर है, जिन मजदूरों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, जो 33 मजदूर बचाए गए हैं, उसकी बदौलत ये कंटेनर है, क्योंकि ये कंटेनर बेहद खास है। देखिए, 10 मीटर लंबे जो कंटेनर है, उनमें खाने सोने की सुविधाएं पूरी तरीके से, और बीआरओ के जिन कंटेनर्स में मजदूर रह रहे थे, ये सामान्य कंटेनर नहीं है। इन्हें अंदर से पूरी तरह से हीट रेजिस्टेंट बनाया गया है, जिस कारण बाहर -15 डिग्री तक का तापमान होने के बाद भी अंदर मजदूरों को ठंड नहीं लगती है। करीब 10 मीटर लंबे कंटेनर के भीतर 4 से 5 मजदूरों के रहने, खाने, सोने की व्यवस्था रहती है। यही कारण रहा है कि हिमस्खलन होने के बावजूद कंटेनर्स के भीतर अधिकांश मजदूरों को अब तक गंभीर चोट नहीं आई, क्योंकि ये स्पेशल कंटेनर हैं। और ये सोचिए, ये बीआरओ के कंटेनर हैं कि वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर कैसे वहाँ पर ये जो मजदूर या फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन अभी भी 22 मजदूरों की तलाश जारी है। तो देखिए, इस पर आपको अपडेट दे रहे और इसी के साथ आपको ये भी बता रहे कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया, और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में दिख रहा है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बर्फबारी का अनुमान है। तो उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। हिमाचल में भी भारी हिमपात और बारिश से भूस्खलन की खबर है। और इसी के साथ साथ सेना, आईटीबीपी ने 33 जिंदगियां बचाई। और मौसम विभाग की तरफ से जो तमाम अपडेट्स दिए गए हैं उत्तराखंड के तमाम जिलों को लेकर, उसका भी जिक्र है।